प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर शाम के समय में प्रभु। आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था इस भारत देश के लिए भी प्रभु। जैसे कई राज्यों में जो इलेक्शन वोटिंग सब हो रहा था प्रभु, हमारे सब भाई-बहनों ने जो भी वोटिंग किया प्रभु, हम जानते हैं प्रभु शासक आप चुनते हैं प्रभु, और आपने चुना हुआ है योग्य और धार्मिक और राइचियस शासक आपने चुना है प्रभु। और हम सब ने जो कुछ भी कार्य किया है प्रभु, उन सबको उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, आपके वचन को आगे बढ़ाने के लिए, आपके सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु, आप हमारे लिए और रास्ता खोलोगे प्रभु। जो बंद रास्ते हैं उनको उनको खोलोगे प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। इस समय में जैसे हम वचन में जाएँगे प्रभु, उस वचन को हमें समझने के लिए मदद कीजिए प्रभु। आसान कर दीजिए ताकि हम उस वचन को समझकर अपने ज़िंदगियों में इस्तेमाल कर सकें प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। आमीन। आप में से कोई यहोशू का किताब 24वां अध्याय 14 और 15 वचन कोई अगर पढ़े। यहोशू Joshua 24, chapter 24, verse 14 and 15. Somebody can read in Oriya language is fine. Joshua chapter 24, 24 कितना 14 and 15 verse. 14 and 15 यहोशू 24 पर्व 14 पद एवं 15 पद। यहोशू 24 पर्व 14 पद एवं 15 पद। एहेतु एबे सदाप्रभु को भय कर, पुणी संपूर्ण रूपे असत्यतारे ताहांकर सेवा कर। आ तुममानकर पूर्वपुरुष माने नदी से पारी रे और मिस्र रे जो देवता मान सेवा कले सेमान को दूर कर। तुम मैंने सदाप्रभु सेवा कर। 15 पद जदि बा सदाप्रभु को सेवा करिबा तुममान दृष्टि रे मंद दिसे, तेबे तुम मैंने कहा सेवा करिब ता आज मनोनीत कर कि नदी से पारी रे तुममान पूर्वपुरुष माने जो देवता मान को सेवा कले सेमान कर कियो बा जो इमोरियो मानकर देश रे तुमे माने वास करूअछ सेमानकर देवता मान को सेवा करिब, यह मनोनीत कर। मात्र मु और मोर परिजन आमे माने सदा प्रभुंकर सेवा करिबे। धन्यवाद। Yes, thank you. यहाँ पर यहोशू इजरायली लोगों से एक चुनाव करने के लिए बोल रहा है, और चुनाव वो भी ऐसा वैसा चुनाव नहीं, दृढ़ चुनाव, दृढ़ निश्चय करने के लिए बोल रहा है। पूरी दृढ़ता से, पूरे आत्मविश्वास के साथ एक चुनाव करने, यहाँ पर एक चुनाव करने बोल रहा है कि आज के दिन तुम चुनो, सिंसियरली तुम चुनो, परमेश्वर का भय रखो और इस बात के लिए चुनो कि तुम किसकी सेवा करने वाली हो, किसकी आराधना करने वाली हो, किसके छत्र छाया के नीचे अपने आप को ढालने वाले हो। यहाँ पर एक निर्णय लेना था इजरायली लोगों को, और आखिर में यहोशू ये भी बोलता है कि मैंने निर्णय लिया है कि मैं और मेरा परिवार उस परमेश्वर की सेवा करेंगे। वो आखिर में वो बताता है, मैं और मेरा परिवार उस परमेश्वर की सेवा करेंगे। ये जब हम यहोशू की जिंदगी को देखते हैं, मूसा जो पहले परमेश्वर ने उसे चुना और कैसे परमेश्वर ने मूसा को इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाने के लिए आगे बढ़ाया। फिर बाद में मूसा की एक गलती के कारण उसे वादे का देश नहीं देखने को मिला, जिसके कारण यहोशू को ये जिम्मेदारी दी गई। लेकिन मैं कभी-कभी इस बात को सोचता हूं कि जब यहोशू ने जिम्मेदारी ली होगी, वो मूसा को देख रहा होगा, मूसा के साथ वो चला, मूसा के साथ रहा, इजरायलियों के साथ रहा, वो मूसा की कठिनाई को कितना समझता होगा कि ये व्यक्ति को कितना परेशानी उठाना पड़ रहा है। अब वही परेशानी, वही तकलीफ और वो जिम्मेदारी यहोशू के ऊपर आ गई है, और यहोशू को आगे बढ़ना है। और शुरुआत में जब ये सब जिम्मेदारी यहोशू के पास आता है,
तब वो परमेश्वर के पास जाता है, अपने अपने घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है, तब परमेश्वर कहता है, "यहाव बाँध और दृढ़ हो जा, कि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे साथ हूँ।" और उसके बाद हम देखते हैं कैसे यरीको की लड़ाई जीता जाता है और परमेश्वर उसे अगुवाई करते हैं। यहाँ पर हम एक बात और देखते हैं कि वो बार-बार इज़राइली लोग बार-बार उस अन्य देवी-देवताओं के पीछे पड़ते हैं और कैसे-कैसे पाप करते रहते हैं और यहोशू को बार-बार परमेश्वर इस बात का एहसास कराते हैं कि मैंने तुम लोग को मिस्र देश से छुड़ाया और ये सब बातें हम जब देखते हैं कि हम कैसे उस व्यक्तिमत्व को जो यहोशू जो है, एक लीडरशिप मानन जो खड़ा था उस समय में, कितना मूसा को देखो या यहोशू को देखो कितना बर्दाश्त करना होगा उन लोगों को। यहोशू वो व्यक्ति है जो 12 लोगों में से एक था जिसने कहा कि हमारा परमेश्वर हमारा साथ है, तो वो सारी जो ज़मीन है, वो हमारी है। कालीब और यहोशू वो 2 व्यक्ति थे और बाकी के 10 व्यक्तियों ने कहा कि हम वहाँ नहीं जा सकते, हम टिड्डियों के समान हैं और हम वो राक्षस के समान हैं, वो सब बातें कही थी। लेकिन परमेश्वर ने क्या देखा? परमेश्वर ने यहोशू को देखा, उसका दिल देखा, उसका साफ मन देखा और कितनी ईमानदारी से वो सेवा करता है, वो देखा। और जब हम ये इस वचन को यहाँ पर देखते हैं, मैं अपने खुद की ज़िंदगी में देखता हूँ कि कैसे मुझे भी मैं आज की तारीख में अगर बच्चों और युवाओं के बीच में सेवा करता हूँ, तो ये मेरी पहली पसंद नहीं थी। ये मेरा पहला चॉइस कभी नहीं था। मैंने होटल मैनेजमेंट किया है और मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है और मेरे खुद के होटल्स थे, मेरे रेस्टोरेंट्स थे। मैं नेवी में मेरा एक कैंटीन था जो मैं कॉन्ट्रैक्ट में चलाता था और मेरा वो पैशन था कि मुझे वहाँ काम करना है और उस पैशन में मैं बहुत अग्रसर था। हालाँकि मैं सेवकाई एज़ अ वॉलंटियर करता था। जो कोई भी मुझे बुलाता, तो मैं वहाँ पर जाता, उनके साथ मदद करता कुछ छोटी-मोटी काम किया करता था। लेकिन परिपूर्ण रीति से पूरी तरह से सेवा में आने की मेरी कभी भी इच्छा नहीं थी और मैं कभी चाहता भी नहीं था। आज भी मैं इसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये बात हकीकत है और मैं उस सच्चाई से भाग नहीं सकता। क्यों नहीं मैं चाहता था क्योंकि मेरा पैशन जो था, मैं उस पैशन के लिए इतना अ इतना मैं जूझ रहा था कि मुझे कुछ कर कर दिखाना है। इस कुकिंग इंडस्ट्री में मुझे कुछ कर दिखाना है और हालाँकि वो बहुत ही अच्छा भी चल रहा था। लेकिन जब मैंने ये सब जो मेरा होटल इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस है वो मेरे मसीह में आने के पहले का एक्सपीरियंस है। लेकिन जब मैं मसीह में आया, तब मैं जब होटल इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए मैं कोशिश कर रहा था, तब तकरीबन 7 वर्षों तक मेरे पास नौकरी नहीं थी। इतनी अच्छी कला होने के बावजूद मेरे 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 पास नौकरी नहीं थी। मैं 26 वर्ष का था जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। पहला व्यक्ति हूँ अपने परिवार से जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हिंदू परिवार से आता हूँ मैं। और जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो मेरे माता-पिता बहुत गुस्सा हो गए थे और कुछ रिश्तेदारों ने आके कहा भी कि इसके ऊपर जादू-टोना किया गया है, वशीकरण किया गया है, इसको यहाँ लेके जाओ, उस बाबा के पास लेके जाओ, यहाँ लेके जाओ, ये सब चल रहा था। और बहुत सारी बातें ऐसी हुई जहाँ पर मुझे मुझे ये जो ब्लैक मैजिशियन बाबा हैं, उनके पास मेरी माँ लेकर भी गई थी। ये सब जब मैंने यीशु मसीह को कबूल करने की बात है, मैं 26 साल का था। मैं रिटेलिएट कर सकता था, मैं मेरी माँ को कह सकता था कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में अगर 2 महत्वपूर्ण चीज़ जो है आज की तारीख में जो एक बदलाव के मानिंद आया है वो है जो परमेश्वर ने मुझे जो जिस प्रकार का मैं ड्रग्स और नशे का आदी था, जो परमेश्वर ने मुझे उससे छुड़ाया और दूसरी बात मेरे और मेरे माँ के बीच का जो संबंध था, वो इतना इतना बदतर संबंध था इन द सेंस मैंने
जब मैं ड्रग्स और नशा करता था तब मैंने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया है, उनको उनको बहुत बार गालियाँ दी है। तो ये सब चीज़ें मैं क करता था क्योंकि मेरे पास पैसे का घमंड था। उस समय में जब मैं होटल इंडस्ट्री में काम करता था, बहुत बहुत पैसा कमाता था मैं और मैं घर पे कुछ पैसे नहीं देता था। ये सब उस ज़माने की बात है। लेकिन यीशु मसीह को जब मैंने 2001 में कबूल किया और जब मुझे इस बात का एहसास कराया गया कि प्रभु ने एक योजनाबद्ध तरीके से मुझे अ, चुना है, तब मुझे मुझे इस बात की समझ आई नहीं थी। हालाँकि मेरी माँ मुझे इतना अथॉरिटी रखती थी कि मुझे ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ कर मुझे मंदिरों में लेके जाती थी और मेरा गला पकड़ कर मुझे आइडल्स के सामने झुकाती थी। शी होल्ड दैट अथॉरिटी। माय मदर हेल्ड दैट अथॉरिटी। तो मुझे लेकिन उस समय में मुझे गुस्सा नहीं आता था। हालाँकि अगर मैं पहले का जो दिनेश था, तो शायद मैं रिटेलिएट करता था, मैं हाथ झटक देता। लेकिन जब परमेश्वर को, यीशु मसीह को मैंने स्वीकार किया, तो मैंने रिटेलिएट करना छोड़ दिया था। मैं उत जवाब देना छोड़ दिया था। मैंने मेरी माँ को ये गला पकड़ के मुझे ये करने को मौका भी दे दिया था। हालाँकि वो दे दिया था मैंने। लेकिन जब वो मुझे ऐसे झुकाती थी, मेरे मन से सिर्फ़ एक ही प्रार्थना आता था कि प्रभु यीशु मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ इस परिस्थिति में, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। क्योंकि ये बात मुझे मेरे पासवान ने कहा कि जब कोई चीज़ तेरे हाथ में नहीं जाए, तो तू परमेश्वर के हाथ में सौंप दे और तू उसके ऊपर विश्वास कर। तो मैं जब भी मुझे लेके जाते थे, मुझे वो जो ब्लैक मैजिशियन बाबा के पास 11 महीने तक लेकर गए थे। और हर एक दिन मेरे माता-पिता रोज़ मेरे साथ आते थे। तकरीबन हमारे घर से वो जगह जो थी 1 डेढ़ घंटे का सफ़र हुआ करता था और हम आते-जाते थे। तो हर रोज़ का जो ये जब मुझे आँखों पे पट्टी बाँधा जाता था और मेरे शरीर के अंदर कोई-कोई चीज़ें चुभाई जाती थी, मुझे बहुत दर्द होता था, तकलीफ़ होता था, लेकिन मैं उस समय में भी केवल और केवल मेरे मुँह से एक ही शब्द आता था, यीशु। यीशु मुझे शक्ति दे, मुझे सहने की शक्ति दे, मुझे बर्दाश्त करने की शक्ति दे। मैं रिटेलिएट नहीं करना चाहता। मुझे बहुत गुस्सा भी आता था। उस बाबा को ऐसा लगता था कि उसकी दाढ़ी पकड़ के उसको घुमाऊँ मैं। लेकिन ल ये अगर मैं पहला होता तो मैं जैसे मैंने कहा मैं करता। लेकिन ये परिवर्तित होने के बाद करना मैंने उचित नहीं समझा और मैंने इस बात को जाना भी और महसूस भी किया। अब जब मुझे इस बात का एहसास होने के बाद अ, जब मैं काम पर लगना चाहता था, तब मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। कब तकरीबन 7 वर्षों तक मैं छोटा-छोटा, मोटा-मोटा काम कर रहा था और सेवकाई के लिए मैं कलीसिया का जो सेवकाई होता था उसमें कभी शनिवार के दिन गया या इतवार के दिन ऐसा गया, बस उतना ही मैं सेवा करता था। लेकिन जब अ, और मैंने पेपर्स कई जगह पे डाले भी थे क्योंकि मुझे अ, होटल इंडस्ट्री में खाना बनाने के इसमें मुझे आगे बढ़ना था। मैंने डिप्लोमा किया है और ग्रेजुएशन भी स्पेशलाइज़ेशन होटल मैनेजमेंट में किया है। तो ये सब होते हुए भी मैं कुछ भी नहीं था। ये दौर था मुझे जो परमेश्वर नम्र कर रहा था। जो मेरा घमंड था, जो मेरा अक्कड़ था, उस सब से मुझे नम्र कर रहा था। और जब मुझे पहली बार मेरे एक मेंटर के ज़रिए मुझे एक ऑफ़र आया काम का। उन्होंने कहा कि एक ऐसा मिशनरी ऑर्गनाइज़ेशन है जिसमें आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आपका नाम मैं भेजना चाहूँगा। तो मेरे पास नौकरी तो थी नहीं, मैं बोला ठीक है, जो भी है भेज दो। तब स्क्रिप्चर यूनियन का जो ऑफ़र था उसमें मुझे इंटरव्यू पे बुलाया गया और मैं स्क्रिप्चर यूनियन का इंटरव्यू पे गया। हालाँकि मैंने होटल इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे चुका था। कई बार फाइनल इंटरव्यूज़ भी चालू होने वाले थे। तब हुआ यूँ कि मुझे अ, स्क्रिप्चर यूनियन का फाइनल इंटरव्यू के लिए चेन्नई बुलाया गया और मैं वहाँ पर चला गया और मुझे ऑफ़र लेटर दिया गया। तब मेरी शादी हो चुकी थी और मैं और मेरी वाइफ़ बॉम्बे में एक रेंटेड हाउस में रहते थे और जब मैंने ऑफ़र लेटर पढ़ा तो मेरा दिल बैठ गया। मैं बोला ये मैं मुंबई जैसे शहर में रहता हूँ और ये 2009 की बात है
मेरा जो घर का रेंट है वो 3,500 है और स्क्रिप्चन जो मुझे सैलरी दे रही है वो है 4,500। 3,500 में रेंट दूँ और 1,000 में अपना घर चलाऊँ, ये क्या लॉजिक है बल्कि? मुझे वो जो गणित समझ ही नहीं आया कि कैसे चलने वाला है। अब पहले तो मैं अकेला था, अब तो मेरी फैमिली है, तो मैं कैसे करूँगा? तो मैंने निर्णय कर लिया कि नहीं, मुझे स्क्रिप्शन जॉइन नहीं करना है, मुझे सेवा में नहीं जाना है, मैं होटल इसका ही देखूँगा। अब हुआ यूँ कि उसी दोपहर को मेरा भाई जो है, जो यूएस में है, उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि देखो तुमने जो इंटरव्यू दिया उसमें से तुम सिलेक्ट हो गए हो और तुम्हारा शॉर्टलिस्ट हो चुका है, तो तुम्हारा वीज़ा और तुम्हारा टिकट आ रहा है, दुबई के एक 5 स्टार होटल में तुम्हें जॉब मिल चुका है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। एक तरफ जो मैं पैशनेट हूँ, जो मेरा काम है, जो मेरी दिलचस्पी है, उसकी ओर मुझे मौका मिल रहा है। और दूसरी ओर स्क्रिप्चुअल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ब्यूटीफुल टेम्पटेशन था मेरे लिए उस प्लैटर पे, ठीक है? दुबई का जॉब और स्क्रिप्चुअल मैंने तो निर्णय कर लिया था कि मैं दुबई का जॉब ही लूँगा क्योंकि वो 5 स्टार होटल का जॉब है और मेरा जो पैशन है, उसके अनुसार वो काम है। और मैंने सिर्फ़ मेरे भैया से पूछा कि भैया सैलरी कितना होगा? तो उन्होंने कहा लगभग 45,000 सैलरी होगा तुम्हारा। 10 गुना जो स्क्रिप्चुअल 10 गुना बढ़कर जो मुझे स्क्रिप्चुअल दे रही है, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है डेफ़िनेटली बहुत ही अच्छा टेम्पटेशन था मेरे लिए और मैंने तो मन में पूरी तरह से पक्का कर लिया था कि हाँ भाई, हमको ये करना क्योंकि हम कर्ज़ मुक्त भी हो जाएँगे, काम पर लग जाएँगे और एक दिलचस्प बात ये थी कि दोनों जगह पर मुझे जॉइन करने के लिए 21 दिन का टाइम दिया गया था। स्क्रिप्चुअल मुझे 21 दिन दे दे रही थी और होटल इंडस्ट्री में जो मुझे जाना था, फ्लाई करना था दुबई के लिए, वो भी 21 दिन में मुझे जॉइन करना था। अब मेरे ज़हन में केवल एक व्यक्ति आया, वो मेरी वाइफ़ थी और मैंने उनको फ़ोन किया और कहा कि देखो मुझे स्क्रिप्चन का जॉब मिल चुका है और इतना सैलरी है, बस यही है। इतना ही मैंने कह दिया और बस कर दिया। लेकिन मैंने जो दुबई वाले जॉब के बारे में इतनी प्रशंसा की, जो जानता था, नहीं जानता था, वो सब मिला-मुला कर माल-मसाला सब डाल-वाल कर इतना बढ़ा-चढ़ा कर मैंने दुबई वाले जॉब के बारे में बोला कि मुझे लगा कि मेरी बीवी हाँ, चलो हमारा हमारा समस्या सुलझ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ऐसा सब मेरे मन में ये सब चल रहा था। लेकिन एक पॉइंट ब्लैंक आंसर आया कि स्क्रिप्चुअल जॉइन करो। तो मैंने फ़ोन पे बात करते हुए बोला, "देखो औरत, सुन रही हो तुम मेरे बराबर से? तुमको शायद डिस्टर्बेंस हो रहा है फ़ोन में। बराबर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ।" फिर से उसको एक्सप्लेन किया। मैंने बोला स्क्रिप्चुअल का यही है, बस इतना ही है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इतना बड़ा चढ़ा-कर फिर से बोला। सेकंड टाइम वो रिस्पॉन्ड आया कि स्क्रिप्चुअल जॉइन करो। जब ये दूसरी बार ये बात मैंने सुनी, मैं स्क्रिप्चुअल ऑफिस के वरांडा में खड़ा था, गैलरी में खड़ा था। दोपहर का समय था और मैंने आसमान की तरफ देखा। मैंने आसमान की तरफ देखा और मैंने एक प्रार्थना की और प्रभु से कहा, "प्रभु मैं नहीं भागने वाला। जो आप दोगे मैं लूँगा।" और मैंने स्क्रिप्शन यूनियन जॉइन कर ली। जिसकी वजह से मेरे भाई ने मुझसे बात करना बंद किया क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी, हमने भी बहुत मेहनत की थी। इतना सब मेहनत करने के बाद उस पर सब पर पानी फिर गया। मैंने वो जॉब को ठुकरा दिया और स्क्रिप्शन यूनियन का जॉब ले लिया मैंने। कहने का मतलब ये है, आज जो इस समय मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे 1% का भी अ, गिला या शिकवा नहीं है कि मैंने वो जॉब क्यों नहीं लिया। मैं बताता हूँ क्यों। तब ये वचन जब मैं देखता हूँ, तो इस बात का एहसास मुझे होता है कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को इस बात का एहसास कराता है कि मैंने तुझे चुना है और तेरे परिवार के साथ तुझे सेवा के लिए चुना है। अब मैं स्क्रिप्चर में जॉइन किया हूँ और यूजुअली 1 डेढ़ साल तो तकरीबन कन्फर्मेशन के लिए लगता है, तो लेकिन मेरा काम से प्रभावित होकर मुझे बहुत जल्द कन्फर्म किया गया और 2009 में मैंने जॉइन किया। 2011 में मैं पहली बार दुबई गया। 2011 से लेकर अब तक पिछले 2023 दिसंबर तक मैं हर साल कोविड के 2 साल छोड़कर हर साल
दुबई जाता रहा हूँ। दुबई, अबू धाबी, शारजा, कुवैत, ये क्यों गया हूँ? वीबीएस करने के लिए गया हूँ, कैंप करने के लिए गया हूँ, परमेश्वर का काम करने के लिए गया हूँ। ये कभी मैंने सोचा नहीं था। 2011 से लेके ये 2023 का दिसंबर जो मैं पिछले साल जो जाके आया, वीबीएस करना। लेकिन मुझे इस बात का एहसास कब हुआ? 2013 में। 2013 में जब मैं वीबीएस का फाइनल ईयर प्रोग्राम करके मैं वापस लौट रहा था अबू धाबी से, रात का समय था, वहाँ के जो कन्वीनर थे, वो मुझे वापस ड्रॉप कर रहे थे दुबई में, लेकिन रात के 2 बजे हम होटल में जाके खाना खाने बैठ गए। और वो जो होटल में जो था, रेस्टोरेंट जो था, इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट था कि मेरी आँखें मैं देखते रह गया, इतना खूबसूरत और खाना तो बढ़िया ही था। तब मुझे उन्होंने कहा कि मैंने तेरी गवाही सुनी, लेकिन तुझे एक बात बताना चाहता हूँ दिनेश, कि तूने अगर वो दुबई वाला जॉब लिया होता, तेरे पास बेशुमार पैसा होता, धन-दौलत बेशुमार होता, लेकिन तू किचन के अंदर रहता। तेरे पास तेरे खुद के लिए नहीं, तेरे परिवार के लिए भी समय नहीं होता। लेकिन केवल तूने वो एक कदम लिया परमेश्वर की ओर, देखो आज परमेश्वर तुम्हें कहाँ खड़ा कर रहा है, कितनों के बीच में खड़ा कर रहा है, कितनों के सामने तुम्हें खड़ा कर रहा है। और एक दिलचस्प बात ये है कि इंग्लिश में वो बात कही गई है, एक प्रिंसिपल ने कहा था कि इन योर कॉलिंग गॉड विल हाइलाइट योर करियर। योर कॉलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम योर करियर। आपका कॉलिंग और आपका करियर, ये दो अलग बात होती है। ठीक है, जल्दी में समझा देता हूं। कॉलिंग कॉलिंग में क्या होता है कि परमेश्वर के हाथों में हम संपूर्ण समर्पित करते हैं और वो जिम्मेदारी लेता है हमारे सारे चीजों की। आज की तारीख में अगर जो कुछ भी है, मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ और मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरे परमेश्वर ने मेरे हर एक जरूरतों को पूरा किया है। आज 17 इयर्स हम उसी बिल्डिंग में रह रहे हैं, उसी घर में रह रहे हैं और उस घर का रेंट ऐसे-ऐसे समय पर परमेश्वर ने मुहैया कराया है कि हमें पता भी नहीं कि रेंट आएगा भी या नहीं। इतना चैलेंजिंग सिचुएशन था कि एक बार 2 बार ऐसा हुआ था कि हमें एग्रीमेंट साइन करने जाना है, ओनर आ चुका है और ओनर हमेशा 11 महीने का रेंट एक साथ लेता है। तो मैंने पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने विश्वास से एक चेक ले लिया। मेरी वाइफ बोल रही थी, "अरे! आप चेक ले रहे हो लेकिन अकाउंट में तो पैसे नहीं हैं।" तो मैंने चलो, देखा जाएगा। और उसी विश्वास से रजिस्ट्रार ऑफिस में गए, हमने हमने साइन किया और जब निकल रहे थे, मैंने उस चेक में पूरा 11 महीने का अमाउंट लिखकर मेरे ओनर को पोस्ट डेटेड चेक नहीं, करंट डेटेड चेक दिया। ये कैसे हुआ मुझे खुद को नहीं मालूम। और जब उन्होंने चेक डाला, 2 दिन के बाद रियलाइजेशन हो गया कि चेक क्लियर हुआ। लेकिन आई मीन गॉड इज़ अ विटनेस कि हमारे पास उस समय में पैसे नहीं थे। तो जब हम परमेश्वर के हाथों में पूरी तरह से सौंप देते हैं, परमेश्वर ज़िम्मेदारी लेता है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो हमें गिरने नहीं देगा, वो हमें टूटने नहीं देगा। और ये हमारे परमेश्वर ने हमें हर बात इस बात का एहसास कराया। और जैसे मैंने कहा कि आपके कॉलिंग में वो आपके करियर को हाइलाइट करता है। मुझे ऐसे-ऐसे जगहों पर मौका मिला है खाना बनाने के लिए। अगर आप जानते हैं कोतगिरी में ईयू का जो स्टडी सेंटर है, वहाँ पर मैं 3 महीने स्टडी बाइबल का ज्ञान लेने के लिए वहाँ पर था। तो वहाँ के पूरे स्टूडेंट्स, वहाँ के फैकल्टी और वहाँ के जो किचन का स्टाफ है, उन सब के लिए मुझे खाना बनाने का मौका मिला था। ये मैं वो कहना चाहता हूँ कि आपके कॉलिंग में परमेश्वर आपका करियर को हाइलाइट करता है। जो आपका गुण है, उसको बढ़ाता है, उसको दुनिया के सामने खड़ा करता है, लाके रखता है। लेकिन ये तभी संभव है, भाइयों-बहनों, कि जब हम इस बात का निर्णय लेते हैं कि हम किसकी सेवा करेंगे। चूज़ दिस डे whom you will serve। आज की तारीख में हमें इस बात का निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है कि आज अगर हम उस सही निर्णय को नहीं लेते, तो शायद हम आने वाले दिनों में शायद उस बात को लेकर हम इस बा आ आज मैं अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ, आज मेरा भाई मुझसे बात करता है, लेकिन उसने
इस बात को देखा और जाना और समझा कि क्यों मैंने इनकार किया। आज उसे भी कोई बात का ये नहीं है। लेकिन वो एक एक पल होता है निर्णय लेने का, कि हम अगर उस पल में अगर निर्णय लेने को चूक गए, तो शायद हम आगे ज़िंदगी भर पश्चाताप ये करते रहेंगे। तो हमें हमें इस बात का एहसास जब परमेश्वर कराता है कि मैंने तेरे लिए ये रास्ता चुना है और मैं चाहता हूँ कि तू इस रास्ता को ले, इस रास्ते में आगे बढ़, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। भले तेरे साथ कोई हो ना हो, तेरे परिवारजन हो ना हो, तेरे दोस्त रिश्तेदार हो ना हो, लेकिन मैं तेरे साथ सदैव बना रहूँगा। मैं ना कभी तुझे छोड़ूँगा, मैं ना कभी तुझे त्यागूँगा। ये परमेश्वर का वादा है। और आज की तारीख में एक गवाही के मानिंद मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि वैसे ही हो रहा है। हम जब हमारे घर पर लोग आते हैं, तो हम गर्व महसूस करते हैं और कहते हैं कि इस घर में जो कुछ भी देख रहे हो, ये इसमें से एक भी चीज़ हमने खरीदी नहीं है। ये परमेश्वर ने आशीषित किया हुआ चीज़ें हैं। गॉड हैज़ ब्लेस्ड अस एंड इट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज़ व्हेन वी सरेंडर, जब हम परमेश्वर को समर्पित होते हैं। आसान नहीं है। मैं भी जानता हूँ ये आसान नहीं है। मुझे आज इस बात को कहने में आसानी हो रही है, लेकिन उस समय में जब 2009 में मुझे निर्णय लेना था, मैं जानता हूँ मुझे कितनी तकलीफ हुई। मैं जानता हूँ कितना मैं रोया हूँ, क्योंकि वो एक मेरा पैशन था, मेरा वो करियर था, मैं उसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं बहुत रोया हूँ, फूट-फूट कर रोया हूँ। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो आज भी मैं रोता हूँ, लेकिन धन्यवाद ही के साथ रोता हूँ, कि प्रभु धन्यवाद कि तूने मुझे बचाया। धन्यवाद कि तूने मुझे उस दलदल में जाने से बचाया और आज मुझे ये मौका मिला कि मैं आज आपके सामने इस बात को रख सकूँ। तो आज हम जब इस बात को निर्णय लेते हैं, जैसे यहोशू ने कहा कि आज के दिन तुम चुनो, किसकी तुम सेवा करोगे। बट एज़ फॉर मी एंड माय हाउसहोल्ड, वी विल सर्व द लॉर्ड। एंड दैट्स अ डिसीजन दैट वी ऑल नीड टू मेक। हम सबको इस बात का निर्णय लेना है। एक और बात उदाहरण देकर मैं समाप्त करना चाहूँगा। एक मौका मिला था मुझे, हम मुक्ति मिशन जाते थे, जहाँ पर ऑर्फन लड़कियाँ हैं, तकरीबन 700-800 ऑर्फन लड़कियाँ हैं। मुक्ति मिशन जो पूना में है, और हम वहाँ पर लड़कियों के बीच में, बच्चियों के बीच में कैंप्स करते थे। मैं, आशा और हमारी सब टीम जाती थी। तो हुआ यूँ कि एक शाम, शनिवार की शाम जो होता है, हम सिर्फ़ स्तुति आराधना करते हैं। तो स्तुति आराधना करते, डिनर करने के बाद हम लड़कियों को इकट्ठा करते हैं और स्तुति आराधना करते हैं। उस स्तुति आराधना करने के बाद हम लड़कियों का ग्रुप बनाते हैं, और एक अ, 10-12 लड़कियों का ग्रुप मेरे साथ आकर बैठ गए, 10-12 लड़कियों का ग्रुप आशा के साथ जाकर बैठ गए, ऐसे अलग-अलग टीम मेंबर्स के साथ बैठ गए। मेरे साथ जो लड़कियों का ग्रुप बैठा था, वो शायद छोटी-छोटी लड़कियाँ थी, 9 से 12 साल की उम्र की। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जो सवाल मुझे उस लड़की ने पूछा था, ठीक है? देखते हैं अगर आप उस सवाल का जवाब देते हैं कि नहीं। अह, एक 9 वर्ष की लड़की ने मुझे एक सवाल किया, वो ऐसा कौन-सा जीव है, जो परमेश्वर ने नूह के जहाज में अंदर नहीं लिया? वो ऐसा कौन-सा जीव है, जो परमेश्वर ने नूह के जहाज में अंदर नहीं लिया? मछली। एग्ज़ैक्टली, एब्सोल्युटली राइट। मछली। मछली नूह के जहाज के अंदर क्या करेगी? वो तो मर जाएगी, है ना? तो मछली को नहीं लिया। मैं समझा नहीं उसका सवाल। तो उसने आगे बढ़कर क्या कहा पता है? उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझे ऐसे छोड़ दिया है। मुझे थोड़ा शॉक लगा जब उसने ये स्टेटमेंट, उस 9 साल की लड़की ने स्टेटमेंट किया, कहा कि मुझे परमेश्वर ने ऐसे छोड़ दिया है। मैं बोला, बेटा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तब उसने कहा कि देखो, मेरे छोटे भाई और बहन, मैं 9 साल की हूँ, मेरी एक छोटी बहन है और एक छोटा भाई है। और मैंने मेरी माँ को मेरे आँखों के सामने जलते हुए देखा, जलकर मरते हुए देखा। मैं थोड़ा और शॉक में चला गया। मैं बोला, मुझे थोड़ा बताओगी क्या हुआ? तो बोलने लगी, मेरे पिता रोज़ शराब पीकर आकर मेरी माँ को मारते थे। इतनी बुरी तरह से मारते थे कि उसकी वो काला, पीला, नीला हो जाती थी। उसकी आँखें नीली पड़ जाती थी। और वो घर-घर काम कर जो पैसा इकट्ठा ला करके लाती थी, वो पिता लेके जाते थे।
एक दिन वो तंग आ गई और हमको घर के बाहर रख दिया, और मैंने देखा कि वो किचन के दरवाजे पे जब खिड़की खोल कर देखा कि वो अपने ऊपर रॉकेल डाल रही है और अपने आप को जला कर ली। तब उसने कहा कि मुझे इसीलिए लगता है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। मेरे पास कोई जवाब नहीं था उसके लिए। क्या जवाब मैं देता उसको? क्या बोलता मैं? नहीं, 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 ये परमेश्वर की योजना, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, मेरे पास जवाब ही नहीं था। मुझे हालाँकि काफ़ी वक़्त लगा, हम लोग को हर रोज़ उसके साथ बैठना पड़ा। इस बात का एहसास कराने के लिए नहीं, जो कुछ भी हुआ, हम वो नहीं जानते वो परमेश्वर की योजना थी या नहीं थी। मैं इस बात को नहीं कहूँगा। जो कुछ भी आपकी मम्मी के साथ हुआ, जो कुछ आपके साथ हुआ, वो परमेश्वर की योजना में से था या नहीं, आई डोंट नो, मैं नहीं बता सकता। लेकिन एक बात को मैं जानता हूँ कि अगर तुम थोड़ा-सा अगर विश्वास उस परमेश्वर पर करोगे, सिर्फ़ ये मानकर कि सब कुछ उसके हाथों में है। सब कुछ उसके हाथों में है। अगर ये मानकर तुम उस पर केवल, और क्या, मैं ये नहीं कहता कि मेरे कहने पर कहो, करो तुम, मैं ये नहीं कहता। ये काफ़ी समय लगा हमें हमें कम से कम महीनों लगे हमें उससे हर रोज़ बात करते-करते, उसके साथ रैपो बिल्ड करते-करते, उसके साथ समय बिताते-बिताते हमको धीरे-धीरे उसको समझाना पड़ा। लेकिन जैसे-जैसे वो समझती गई, उसे इस बात का एहसास हुआ, जो कुछ भी उसकी ज़िंदगी में हुआ, वो कारणवश हुआ, वो हुआ इसी कारण से मैं आज इस बात को समझ पाई हूँ। ये बात को वो धीरे-धीरे समझने लगी। आज वो जो बिल बे लड़की है, वो शादी कर कनाडा में सेटल हो चुकी है। उसके 2 बच्चे हैं। लेकिन वो जब भी मिलती है, वो इस बात को ज़रूर कबूल करती है कि अगर उस दिन आप मुझसे नहीं बात करते, तो शायद मैं नहीं जानती मेरा क्या होता। अगर उस दिन आपने वो बीज नहीं बोया होता, तो मैं नहीं जानती आज मैं इतना स्ट्रॉन्ग मसीह होती कि नहीं होती, कि मैं आज मेरे बच्चों को मसीह का ज्ञान देती कि नहीं देती। तो मैं कहने का मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी जो है, ये बहुत ही परमेश्वर ने इस प्रकार से ढाला है ताकि हम उस बात को समझ पाएँ और समझा सकें आगे भी। ये एक आध उदाहरण था जो मैंने बताया, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं, जो हम हमारी ज़िंदगियों में हम आते-जाते हम देखते हैं कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं, किसकी सेवा करना चाहते हैं। हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारा स्वार्थी मन, ये मेरा स्वार्थी मन ही था जो मुझे उस तरफ ढकेल रहा था कि मैं दुबई की जॉब करूँ, ये क उस प्रकार जाऊँ, उस लाइन में जाऊँ, नहीं। मेरा स्वार्थी मन था क्योंकि मैं ज़िंदगी में काबिल बनना चाहता था। लेकिन प्रभु मेरी काबिलियत से बढ़कर मुझे जानता था। मेरे काबिलियत से आगे मुझे जानता था। और इसी कारण से उसका उसका योजना जो था, मेरा योजना तो था, मेरे योजना में मेरे एक तरफ ही मैं उठा जा रहा था। लेकिन उसने उसका योजना में मेरा कॉलिंग और मेरा करियर को साथ में लेकर चलना था। तो मेरे कॉलिंग और मेरे करियर को ऐसा उठाता जा रहा था वो। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। मैं अगर मौका मिले तो मैं युवाओं के साथ भी यही बाँटने वाला हूँ। लेकिन इस बात को बहुत ज़रूरी से हमें समझना है कि हम किसकी सेवा करने के लिए हमें चुना गया है। जब यहोशू कहता है, वो दृढ़ मन से कहता है, वो विश्वास के साथ कहता है, और वो ये भी नहीं कहता कि मैं अकेला, मैं और मेरा परिवार। आज आप और आपका परिवार इस ज़ूम मीटिंग के ज़रिए जो बैठे हैं, आज आप और आपका परिवार जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, उसमें आपको कभी हार नहीं हो, क्योंकि वो परमेश्वर का वादा है। वो परमेश्वर का वादा है कि वो आपको साथ लेकर जाएगा, हाथ में हाथ पकड़ कर लेकर जाएगा। और यही नहीं कि अगर हमें, जैसे वचन कहता है कि आग भी हमें जला नहीं पाएगी और पानी भी हमें डुबा नहीं पाएगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है और वो मुझे अगुवाई करेगा, वो मेरा मार्गदर्शन करेगा। हम इस भाव से अगर चलते हैं, इस मनस्थिति से हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे बच्चों को भी हमें आसानी से आगे बढ़ाने में मदद मिलता है। बट अगेन द चॉइस इज़ आवर्स, निर्णय हमारा है।
choose this day whom you will serve. But as for me and my household, we will serve the Lord. आज इस बात का निर्णय ले कि हम किसकी सेवा करेंगे, लेकिन हम और हमारा परिवार उस यहोवा की सेवा करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी दया, आपका करुणा, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद। ये केवल आपका अनुग्रह है प्रभु कि आज इस समय में आपने ये मौका दिया ताकि हम इस बात को ज़ाहिर कर सके कि उस समय में, उस दिन में आपने मुझे इस बात का एहसास कराया है, इसी कारण से हम आज यहाँ पर बैठे हैं प्रभु। वचन का जो बीज आपने मेरे दिल में डाला, जिस कारण से प्रभु आपने आज मुझे इस काबिल बनाया प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। जैसे यहोशू ने कहा, आज के दिन हम इस बात का निर्णय लेते हैं कि हम तेरी सेवा करेंगे प्रभु। पूरे आत्मा, प्राण और शरीर से, पूरे तन, मन और धन से प्रभु तेरी सेवा करेंगे। तेरी स्तुति, तेरी आराधना करेंगे कि तू ही हमारा परमेश्वर है और कोई नहीं है प्रभु तेरे सिवा। हम धन्यवादी की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।